क्या बोलती पब्लिक, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे मेरे प्यारे दोस्त। और आप सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, आपके लिए सबसे मजेदार, जो हिंदी में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, साहित्यिक परिचय। ठीक है, और बहुत से कमेंट किए थे, इसलिए आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा साहित्यिक परिचय के बारे में, कैसे लिखना है और किस तरीके से आपको पूरे से पूरे 5 नंबर आपके पॉकेट में आ जाए, यानी कि आपके नंबर जुड़ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय में। सबसे पहले बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, और बहुत सरल भाई, बहुत सरल है कि आपको सिर्फ 3 से 3 बार पढ़ेंगे भाई, 3 से अधिक नहीं कहूँगा, बस 3 बार पढ़ेंगे भाई, याद हो जाएगा। इस तरीके से आपको साहित्यिक परिचय लिखा हूं। और सबसे पहले देखिए यहाँ पर पॉइंट दीजिए, यहाँ पर संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय जो है, संक्षिप्त परिचय मतलब कि की पॉइंट, जो छोटे से पहले पूरा निचोड़ यहीं पर दिखा दे। मतलब कि पहले लेखक किसको अगर देख लेगा तो उसको मालूम चल जाएगा, यानी कि जो आपका जो कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहले देखेगा कि भाई ये बच्चा लिखा है और इसको अच्छे नंबर दे दे, यहीं से आपको पॉइंट दे देगा। ये पूरा अच्छे तरीके से अगर पढ़ेगा नहीं, यहाँ से भी दे देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई पूरा यहीं पे आपको मेन पॉइंट लिखे हैं कि जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को, जन्म स्थान काशी में हुआ था, पिता का नाम देवी प्रसाद, लेखन विधा काव्य, निबंध, नाटक, उपन्यास। ठीक है, प्रमुख रचनाएं, मृत्यु, यहीं पर आपने बता दिया। और अगर आपको इतना मालूम है तो भाई इतना आप एकदम अपने से लिख सकते, इतना अपने से लिख सकते, बस अगर आपको इतना मालूम है तो आपको कैसे लिखना है, जब इस तरह से लिखना है। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जीवन परिचय, फिर साहित्यिक सेवाएं क्या है, ठीक है, फिर रचनाएं के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म, आपका जो जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। क्या हुआ था? एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी को उनका जन्म हुआ। अब यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर हम अंडरलाइन किए हैं, जो अंडरलाइन देख सकते हैं। तो सन 1889 ईस्वी को, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास भाई ब्लैक पेन लिखा हूँ, देख सकते हैं ब्लैक से, लेकिन ब्लू खत्म हो गया तो इसलिए आपको ब्लू से नहीं लिख पाया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सन 1889 ईस्वी को आपको क्या करना है, अंडरलाइन ब्लैक पेन से लिख देना है। ठीक है, को हुआ था, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, जो मुख्य पॉइंट है, जो यहाँ पर मुख्य पॉइंट लिखे वहां पर यहीं पे लिख रहे हैं। तो इनके जो पिता का नाम देवी प्रसाद था, तो इनके पिता का जो नाम था इस देवी प्रसाद, और इसको हाईलाइट मतलब कि ब्लैक पेन से लिख देना। ठीक है, ये तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे, जो आपके जयशंकर प्रसाद के जो पिताजी थे, जो जयशंकर प्रसाद के पिताजी, वो क्या थे, तंबाकू के बहुत बड़े व्यापारी थे। तंबाकू जानते हैं ना किसे कहते हैं? ठीक है, उसके बहुत बड़े व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, ठीक है, इन जो जयशंकर प्रसाद के पिता थे, ठीक है, उनके बचपन में, जब बचपन में थे, मतलब कि बहुत छोटे थे जयशंकर प्रसाद जी, तो उनके पिता क्या होगी, मृत्यु हो जाए। मृत्यु हो जाने के कारण उनकी जो शिक्षा थी वो रुक गई। मतलब कि शिक्षा जो उनकी घर पे, वो स्कूल नहीं जा पाए। शिक्षा भाई, पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण, मतलब घर का पूरा काम काज, मतलब उनको क्या हुआ, सब काम उन्हीं पर आ गया। ठीक है, तो भाई घर पर उन्होंने क्या की, पढ़ाई की। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। उन्होंने क्या क्या पढ़ा, हिंदी पढ़ा भाई, अंग्रेजी पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, उर्दू पढ़ा और फारसी पढ़ा। ठीक है, गहन का अध्ययन किया। ठीक है, इनका बचपन बहुत सुख से बीता, लेकिन वो बचपन अपने सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण वो ऋणी हो गए। उदार प्रकृति और दानशीलता का मतलब कि दान, वो बहुत दानी थे। ठीक है, वो बहुत नर्म दिल के, नर्म मन के थे, कि वो किसी को कुछ भी मांगते थे वो दान कर देते थे। ठीक है, दान जो दानशीलता के कारण वो ऋणी हो गए। भाई दान पूरा करते तो वो क्या हो गए, वो ऋणी हो गए, यानी कि वो कर्ज में डूब गए, उनके ऊपर कर्ज हो गया। भाई ऋणी हो गए मतलब कर्ज हो गए। अपनी संपत्ति का कुछ भाग बेचकर, अपनी संपत्ति का कुछ भाग बेचकर वो ऋण से छुटकारा पाए। कुछ भाग यानी कि आपका कुछ भाग अपनी जमीन जायदाद, मतलब जितने भी आपके थे, ठीक है, संपत्ति का कुछ भाग बेचकर वो क्या गए भाई, उस ऋणी से, मतलब कि जो कर्ज था उस कर्ज से छुटकारा पाए। ठीक है, क्या हुआ, कर्ज से छुटकारा पाए। इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी
यानी कि आपकी जो स्थिति, आप बैठे बैठे क्या करें, खा पी रहे एकदम अच्छे से मौज करें, भाई उनकी आर्थिक स्थिति क्या बिगड़ती गई, मतलब वो बहुत क्या हो गई, रीढ़ी होने लगी, ठीक है, मतलब बहुत कमजोर हो गई थी, आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने उन्हें घेर लिया। ओ भाई वो चिंता करने लगे कैसे होगा क्या होगा, ठीक है, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से वो बच न सके, ठीक है। देखिए किंतु दुखों के निरंतर आघात, यानी कि उन पर भाई दुख का पहाड़ी टूट गया था। क्या भाई कहानी है, देख सकते हैं, ज्यादा भारी नहीं है, कहानी है। इसीलिए तो भाई कह रहा हूँ कि जयशंकर प्रसाद को एकदम याद कर लेना, एकदम रट लेना है जयशंकर प्रसाद जी को, ठीक है, याद कर लेना है। और याद ही भाई आसान तो होगा, बस क्या हुआ है, इन पर भाई दुख का पहाड़ ही टूट गया है। देख सकते हैं ना, देख सकते हैं, दुख का पहाड़ टूट गया, ठीक है। और सन 1937 ईस्वी को इनका निधन हो गया। 1937 ईस्वी को क्या हुआ, इनका भाई निधन हो गया, वो देश दुनिया छोड़ के चले गए, ठीक। इनकी साहित्यिक सेवाएं क्या है, साहित्यिक सेवाएं, श्री जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी किस युग के थे, छायावाद युग के, ठीक है। छायावाद के प्रसिद्ध प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार और उपन्यासकार भी थे, ठीक है। जो जयशंकर प्रसाद क्या थे, एक नाटककार, कथककार और उन्नायक और उपन्यासकार भी थे, ठीक है। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। देखिए बस कुछ नहीं लिखना है, एकदम आसान से लिख देना, बस आपको मेन पॉइंट देखिए, साहित्यिक सेवाएं अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये तो भाई कहानी जैसे आप बना कर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेन आपका साहित्यिक सेवाएं अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। और प्रमुख रचनाएं किस तरह से लिखना है, देखिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिखा हूँ, ठीक है। लिखना क्या, कामायनी, लहर, झरना, आंसू, चंपू, चित्रधार आदि इनकी रचना है, ठीक है। आपको 3 से 4 बस लिख देंगे तो हो जाएगा, ज्यादा नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। लेकिन किस तरह लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं निम्नलिखित हैं, कामायनी, लहर, झरना, आंसू, चित्रधारा, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। और बहुत आसान तरीके से लिखा हूँ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। और बता रहे जितने भी भाई चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, और नहीं लगा हो तो अनलाइक करना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर पसंद आए तो लाइक और नहीं तो अनलाइक। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।